बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नौरोज़ 2020 की ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए वैसे तो हमने जो ईयरली प्रेडिक्शन अपलोड की थी, एनुअल प्रेडिक्शन अपलोड की थी, उसमें हमने बड़ी तफसील से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। लेकिन साल का जो दूसरा सबसे बड़ा इवेंट होता है वो नौरोज़ हुआ करता है, जब सूरज जो है वो 12 स्टार्स का सफ़र तय करते हुए दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करता है। इसके बारे में हमने बड़ी तफसील से एक वीडियो के जनरल इम्पैक्ट, ये इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके स्टार्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं, इस सारे के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमके जनरल इम्पैक्ट, इसके असरात, इसके इंटरनेशनल इफेक्ट्स वगैरह को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि हमारी वीडियोस जो है वो ख़ास सीक्वेंस में होती हैं, ख़ास सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन उनके अंदर होती है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सारी वीडियोस को एक तरतीब के साथ देखा करें। वैसे तो हम आपको मंथली प्रेडिक्शंस में भी और वीकली प्रेडिक्शंस में भी अकॉर्डिंगली गाइडेंस दे रहे होते हैं हर चीज़ की, और हम आपको जो है वो साथ साथ बता भी रहे होते हैं कि कौन सा सदका, कौन सी चीज़। और इसी तरह हम 5 बड़ी अहम चीज़ें हर मंथली प्रेडिक्शंस में और हर वीकली प्रेडिक्शंस में आपको बताते हैं, जो उस हफ्ते या उस महीने के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसी तरह हमने जब ईयरली प्रेडिक्शंस अपलोड की थी तो हमने 25 चीज़ें ऐसी आपसे डिस्कस की थी जो बहुत सारे हवालों से आपके लिए जो है वो सपोर्टिव थी और जो आपके लिए पूरे साल में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। उसमें हमने गो के नौरोज़ के इम्पैक्ट को भी मद्देनज़र रखा था और उसके मुताबिक आपको वो चीज़ें प्रिस्क्राइब की थी पूरे साल के हवाले से। लेकिन चूंकि अब नौरोज़ है तो नौरोज़ का जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या असर डालता है, ज़ाहिर उसके ऊपर जो है वो बात करनी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त जो नौरोज़ का इम्पैक्ट है वो आपकी मेंटल कैपेसिटीज़ को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा रहा है, यानी आपकी सोचें, आपके मामलात, आपकी प्लानिंग्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके गोल्स और एक एक चीज़ जो उससे रिलेटेड है वो आपको जो है वो आने वाले वक्त में वो आपके लिए सपोर्टिव बनती जा रही है। उसमें आपके लिए पॉजिटिव सोचें और अपने बिजनेस की तरफ आपका ध्यान, अपनी नौकरी की तरफ आपका ध्यान जो है वो आपको बेहतरी की तरफ लेके आ रहा है। मईशत के हवालों से अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, यानी बैंकिंग से रिलेटेड लोग होंगे, ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, या जो है वो करेंसी एक्सचेंज के लोग हैं, उन सब के लिए ये वक्त बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। हाँ, इन्होंने कुछ मुश्किल टाइम देखा है और इस वक्त भी थोड़ा जज्बातियत का टाइम चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे जाता जाएगा इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। इनके अंदर जो है नेगेटिव सोचें जो हैं वो कम होती जाएंगी, मामलात इनके बेहतरी की तरफ आते जाएंगे। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, लैंड डेवलपमेंट से है, हाउसिंग सोसाइटी से है, कंस्ट्रक्शन से है, उन लोगों के लिए ये वक्त, ये टाइम बहुत अच्छा है। वो लोग जो लोगों से रिलेटेड को फैसले करते हैं, पब्लिक गाइडेंस के लोग हैं, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग के लोग हैं, उन सब के लिए वक्त बहुत अच्छा है और आने वाला वक्त इनके लिए बहुत हवालों से बहुत बेहतर हो गया है। और ख़ास तौर पे अगर हम इनके रोमांटिक अफेयर्स की बात कर लें तो रोमांटिक अफेयर्स में इनके अंदर जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा हो गई है। नेगेटिव अप्रोच में इनके अंदर कुछ ख्यालात में जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है। इसमें इनके अंदर ये हो सकता है कि इनका हवस परस्ती बढ़ जाए, या इनके अंदर कोई लस्ट पार्टिकल्स बढ़ जाए, या मल्टीपल रिलेशन बनने के चांसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर चूंकि रूहानियत का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, चूंकि इनके अंदर जो है वो अल्लाह के कुर्ब का एहसास ज़्यादा है और इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, तो ये ज़्यादा इस तरफ इंक्लाइन नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल पार्शली ये इनके रिश्ते डिस्टर्ब हो सकते हैं, शक शुबे आ सकते हैं, ब्रेकअप्स की शरह जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद शादियाँ कामयाब हैं। लव मैरिजेस ख़ास तौर पर इस साल में कामयाब होने के चांसेस हैं। अरेंज मैरिजेस जो हैं उसकी कामयाबी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि इनके अंदर नफसानियत के असरात भी ज़्यादा हैं और इसलिए इनके बाद कुछ महीने ख़ास तौर पे अगस्त और सितंबर के करीब लस्ट पीक बहुत ज़्यादा बन सकती है।
और ऐसी पीक की सूरत में ये बहुत ज़्यादा बेरहमी की तरफ आ सकते हैं, मल्टीपल रिलेशंस और शॉर्ट टर्म रिलेशन और वट एवर यू कैन थिंक, जो आप सोच सकते हैं उस किस्म के नेगेटिव रिलेशन इनके बन सकते हैं। इसलिए इनको बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी, ख़ासतौर पे सितंबर और अगस्त के करीब। सूरह रहमान का सुनने का तरीका, जिसको हम हैदरजाफरी.com के ऊपर लिंक है दी अल्टीमेट रेमेडी, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो इसको आप जो है वो चाहें तो आप इसको जो है वो alrahman.com पे इसका तरीका मिल सकता है, सूरह रहमान मिल सकती है। इसके अलावा एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन्स, उसके ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से मौजूद है, उसके अंदर सारा तरीका मौजूद है, उसको फॉलो कर लें तो यकीनन आप इस चीज़ से बच सकते हैं। अब जो वैसे तो हमने 25 जो है वो चीज़ें हमने बहुत बयान कर दी तफसील से, उसका मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी वीडियो है, उसमें पूरे साल की जो जो चीज़ आपको ज़रूरत पेश आ सकती है हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए वो वीडियो रिकॉर्ड की है। उस वीडियो को लाजमी सुन लें। हाँ, अब नौरोज़ की वजह से दो चीज़ें, दो बड़े इम्पैक्ट जिसका डिस्कस करना इस वीडियो में हर सूरत ज़रूरी है। नंबर 1 कि वो इम्पैक्ट जो आपके ऊपर नेगेटिविटी की शक्ल में आ रहे हैं उनको कम से कम कैसे किया जाए, और जो आपके ऊपर पॉजिटिविटी की शक्ल में आ रहे हैं उनको एनहेंस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कैसे किया जाए। बेसिकली अगर हम बात कर लें इनकी एनर्जीज़ की, तो इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनके अंदर ताकत बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पे एक्वेरियस जो है उनके अंदर जो है वो ज़िंदगी का स्पार्क बहुत ज़्यादा है, और ऐसी सूरत में इनको नज़र लग सकती है, ऐसी सूरत में इनके ऊपर जादू हो सकता है। इसका जिक्र हम बार बार करते आ रहे हैं कि 2020 का अपना नंबर नेगेटिव है, और उसमें इनको नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो नुकसान दे सकते हैं। उसके लिए बेहतरीन चीज़ जो इनके लिए होगी वो ये होगी कि ये इस साल में ज़्यादातर कीड़ों मकोड़ों हशरातुल अर्ज़ को जो है वो दाना वगैरह या कुछ डालते रहें, वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। या अपने घरों में अगर आसानी से हो सके तो कोई मोर पाल लें। मोर जो है वो इनकी नेगेटिविटी के लिए इनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट देगा। या तो कोई मोर रख लें, पीकॉक जिसे कहते हैं वो रख लें, या कम अज़ कम सुबह जो है वो सुबह के टाइम ज़्यादा बेहतर है, वैसे दिन में किसी टाइम भी हशरातुल अर्ज़ को खाना डालना शुरू करें। कोई बिस्किट एक छोटा सा ले लें और उसको जो है वो बारीक करके जो है वो जहाँ चूंटियाँ हों या हशरात हों उनको डाल दें, वो उसको खा लें, तो इनके लिए बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिल जाएगी। और अगर ये जो है वो मछलियाँ वगैरह जो है वो पाल सकते हैं तो वो इनकी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। या कोई बतखें वगैरह या कोई ऐसा परिंदा जिसका ताल्लुक पानी से है वो पाल लें, या कोई कछुआ वगैरह को पाल लें, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा इस साल में। इससे इनके जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये दो चीज़ें इनके लिए सबसे ज़्यादा केटर करने की ज़रूरत है, और अगर ये हो सके तो इनके लिए जो पत्थर सबसे ज़्यादा इस साल में सपोर्ट करेगा, वैसे तो हमने इनके सारे जेम ऑफ द मंथ भी बताते हैं मंथली प्रेडिक्शंस में, और हमने ईयरली प्रेडिक्शन में इनका जो जेम है साल के हवाले से वो भी बता दिया हुआ है। लेकिन इस वक्त नौरोज़ के हवाले से जो सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेगा वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट जो है वो लाजमी अगर पहन लें तो वो बहुत बेहतर होएगा, चूँकि नौरोज़ के बाद साल की जो एनर्जी है वो जो है वो वीनस की तरफ जा रही है। वीनस इज़ द रूलर प्लैनेट, तो वीनस जब रूलिंग पोजीशन में होगा तो ऑफ वाइट जो है वो येलो गोल्डन शेड्स ये बहुत ज़्यादा प्रोवोक करेंगे। इसलिए सोने की कोई चीज़ अगर कोई ख़वातीन पहनना चाहें तो पहनती जाएँ तो वो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। या कोई गोल्डन चीज़ जो है वो वैसे अपने को गोल्डन चेन वगैरह को सोने की ना भी हो तो गोल्डन कलर की हो तो वो कोई पहन लें तो भी आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी। या कोई गोल्डन कलर की घड़ी पहन लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी। इससे आपकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाएगी। अगर इनके हम जो है वो हेल्थ के मामलात की बात करें तो हेल्थ के मामलात इनके लिए बहुत बेहतर हैं अगर सिर्फ ये परहेज़ कर लें, अपनी डाइट का ध्यान कर लें, अपनी डाइटरी हैबिट का ध्यान कर लें, और जो अपनी खुराक है उसको ज़रा न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट्स जो हैं उसके वो बहुत ज़्यादा देखते रहें। न्यूट्रिशंस जो हैं उसको देखते हुए ये
प्लान कर लें, इंशाअल्लाह ताला इनके लिए ये जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, 40 साल से बड़े उम्र के लोग जो हैं उनके लिए डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी दवाई की तरफ फोकस कर लें, इंशाल्लाह उनके मामलात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। सफ़र की अगर हम बात कर लें तो सफ़र इनके लिए सबसे ज़्यादा कारोबारी वालों से बहुत स्ट्रॉन्ग है। सफ़र जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की का बायस बनेगा और ख़ास तौर पे इनलैंड ट्रैवल जो है वो बिज़नेस के या नौकरी के वालों से इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। सफ़र से इनको बरकत भी होगी और सफ़र से इनके रिज़्क में भी इजाफा होगा और इस साल में इनकी ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। इस साल में इनको ट्रैवलिंग जो है वो फ़ायदा भी ज़्यादा देगी और ट्रैवलिंग होगी भी इनकी ज़्यादा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जो है वो माइंड साइंसेस से रिलेटेड है, यानी जितने वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक माइंड साइंसेस से है या साइकोलॉजिकल हेल्थ से है या जिनका जो है वो साइकोलॉजी वगैरह से या लॉजिक से या फिलॉसफी से या कल्चर से ताल्लुक है या लिटरेचर से जिन स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उनके कैरियर्स भी बहुत बेहतर हो रहे हैं और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो इस साल में सुपीरियर स्टडीज़ के इम्तहानात या जो है वो सिविल सर्विसेज के इम्तहान सर्विसेज के पोस्ट के इम्तहानात दे रहे हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आएंगी, मामलात इनके बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। अगर हम हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। हाउस वाइफ्स के लिए जो है वो सिर्फ अपने आप को फोकस करना है, जज्बातियत नहीं करनी है, अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को प्रॉपरली डील करना है, तो इंशाल्लाह ताला मामलात बेहतर रहेंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन जो है वो पार्शली असरअंदाज होती है या जो है वो मुकम्मल तौर पे असरअंदाज नहीं होती। फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल डायरेक्शन की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें और हमारा और आपका राब्ता उस्तवार रहे। और नाज़रीन, वो लोग जो इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, गाइडेंस मिलती है या रहनुमाई हासिल होती है, तो फिर उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि जो है वो जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफिज़।